हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो दोस्तों कहते हैं कि हम उस दिन की बात करने जा रहे हैं कि इस सृष्टि की अंत ही हो जाता। कौन सी दिन? तो हम माँ सती की बात करने जा रहे हैं। तो माँ सती जब अपने पिता के घर गई तो उनके पिताश्री ने शिव के बारे में बहुत अवहेलना करते हुए भी सीता जी यानी सती ने आग में यानी अपनी शरीर भस्म कर दिया था। जब सृष्टि में जब शंकर जी ने यानी शिव जी ने माँ सती की जब शव को हाथ लगाकर जा ही रहे थे, तब विष्णु जी ने अपनी शस्त्र से उनकी माँ सती की शरीर की कई अंगों में यानी कई भागों में उन्हें परिणित कर दिया था। अगर दोस्तों विष्णु जी अगर वो कार्य नहीं करते तो आज ये सृष्टि नहीं बचा होता। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि माँ सती की जो अंग विभाजित हुई थी वो कौन कौन सी जगह पर गिरी है और वो जगह की कौन सी नाम शक्तिपीठ की और पड़ता है। दोस्तों कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ जो माँ सती के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के जो प्रतीक है। तो कहते हैं दोस्तों 51 शक्तिपीठ माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि राजा दक्ष ने उनसे पति शिव को यज्ञ में बुलाया भी नहीं था और यज्ञ भूमि पर उनका अपमान भी किया था। माता सती ये सहन नहीं पाई और उन्होंने ये यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे दी। जब यह बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को आदेश दिया सब कुछ उजाड़ देने का। वीरभद्र ने यज्ञ भूमि नहीं उजाड़ी बल्कि सब कुछ तबाह कर दिया और राजा दक्ष की सिर काटकर महादेव के चरणों में वो रख दिए। इसके बाद माता शिव जी ने माता सती की अर्ध जली देह को यज्ञ भूमि से निकालकर आग अपने कंधे पर रखा और भयानक दुखी होकर सभी जगह भ्रमण करते रहे। जहां जहां पर मां सती के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ निर्मित हो गए। बाद में माता सती ने पार्वती के रूप में वो जन्म ले लिए। तो दोस्तों देवी भगवान पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्त सती और तंत्र चुंडामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है कि तंत्र चूड़ामणि की तालिका में 51 शक्तिपीठ बताई गई है। तो दोस्तों एक में बताए जाएंगे हिंगलाज। कहते हैं दोस्तों हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ जो कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां माता का बृहत् सिर गिरा था। इनकी शक्ति कोटरी भैरवी विशा है और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। 2 में है शंकचर्य यानी करवीर। पाकिस्तान में कराची के सुक्कर स्टेशन के निकट स्थित है सरकार शक्तिपीठ, जहां माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव को क्रोधित करते हैं। 3 में है सुगंधा यानी सुनंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोध नदी के किनारे स्थित है मां सुगंध, जहां माता का नासिका गिरी थी। इसकी शक्ति है सुनंदा और भैरव को त्रव्यक कहते हैं दोस्तों। तो 4 में है कश्मीर महामाया। दोस्तों कहते हैं कि भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंध्येश्वर कहते हैं। 6 में है ज्वालामुखी सिद्धिता, जिनकी अंबिका कहते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीवगिरी थी, उसे ज्वाला जी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिता अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। 6 में है जालंधर यानी त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर में छावली स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहां माता का बाया वक्ष स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 7 में है बैद्यनाथ जय दुर्गा।
झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को बैद्यनाथ कहते हैं। 8 में है नेपाल में यानी महामाया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने जानू गिरे थे। इसकी शक्ति है महशिरा महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। 9 में है मानस। तो मानस यानी दात छायानी। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति के दाया छनी और भैरव अमर है। 10 में है बिरजा यानी बिरजा क्षेत्र। भारतीय प्रदेश उड़ीसा के विराज में उत्कल स्थित जगह पर माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है बिमला और भैरव को भी जगन्नाथ कहते हैं। और 11 में है गंडक यानी गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर जहां माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपट्टी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव चक्र पानी है। 12 में है बहुला यानी बहुला चंडिका। भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल से वर्धधाम जिला से 8 किलोमीटर दूर कटुआ के त्रुग्राम के निकट अजय नदी तट पर स्थित बहुल स्थान पर माता का बाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को भी विरूप कहते हैं। 13 में है उज्जैनी यानी मांगल्य चंडिका। भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर घुसुकुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। और 14 में है त्रिपुरा यानी त्रिपुर सुंदरी। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दाया पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। 16 में है चट्टल यानी भवानी। बांग्लादेश में चिटागांग चट्टगांव जिला के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल चट्टाल या चहल के में माता की दाएं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति भवानी है और भैरव को चंद्रशेखर भी कहते हैं। 16 में है त्रिशोत्रा यानी भ्रामरी। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपांगुड़ी के बोडा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर भी कहते हैं। और दोस्तों 17 में है कामगिरी यानी कामाख्या माता। भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलाचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18 में प्रयाग ललिता। तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर प्रयाग के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भाव भी कहते हैं। 19 में है जयंती यानी जयंती। बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतीता परगना के भोर भोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाई जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। और 20 में है युगाधा यानी भूत धात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खरीग्राम स्थित जुगाड़या युगाध स्थान पर माता के दाएं पैर और अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूत धात्री और भैरव को क्षीर खंडक भी कहते हैं। 21 में है कालीपीठ कालिका यानी कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। 22 में है किरीट बिमला भुवनेशी यानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोट रोड स्टेशन के किरीट कोन ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है बिमला और
भैरव को सर्ववर्त कहते हैं। 23 में है वाराणसी यानी विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मरना घाटी मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। इसकी शक्ति है विशाला श्री मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। 24 में है कन्याश्रम यानी सर्ववाणी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठ भाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्ववाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। और दोस्तों 25 में है कुरुक्षेत्र सावित्री यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरा था। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव है स्थानु। 26 में है मणि देवी गायत्री यानी अजमेर के निकट पुष्कर के मणि बंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणि बंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 27 में है श्रीशैल यानी महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहट जिले के पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला यानी ग्रीवा गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को संभरानंदन कहते हैं। 28 में है कांची यानी देवगर्भा यानी पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला के बेलारपुर के स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नटी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। तो दोस्तों 29 में है काल माधव यानी देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की काल माधव स्थित सोन नदी तट पर के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। 30 में है सोन देश यानी नर्मदा। क्या दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर सेन देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 31 में है रामगिरी सिवानी यानी उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। और 32 में है वृंदावन उमा यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुंज और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। और 33 में है सूची नारायणी यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दंत उधरवंत गिरे थे। इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार कहते हैं। 34 में पंचसागर यानी बराही। पंचसागर अज्ञात स्थान में माता की निचले दंत अधोतंत गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। 35 में है करतोया तट अपर्णा। बांग्लादेश के शेरपुर बांगूर स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार परियोत्या तट स्थान पर माता की पायल तल्प गिरी थी। इसकी शक्ति है अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। 36 में है श्री पर्वत यानी श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्री शैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद इन्हें कहते हैं। 37 में विभास कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मोदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी भीम रूप और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 38 में है प्रभास चंद्र भाग यानी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन के 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उधर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभाग और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 39 में है भैरव पर्वत यानी अमवती। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर पास भैरव पर्वत पर माता के
ओष्ठ गिरे थे, इसकी शक्ति है। अवंती और भैरव को लंब कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों 40 में है जन स्थान यानी ब्राह्मरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोडी गिरी थी, इसकी शक्ति है ब्राह्मरी और भैरव है वृत्तिताज। 41 में सर्वशैल स्थान यानी आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के वामगंड गाल गिरे थे, इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को पतस्य नामक भी कहते हैं। 42 में गोदावरी दोस्तों, तो यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे, इसकी शक्ति है विशेश्वरी और भैरव को दंड मानी कहते हैं। 43 में रत्नावली कुमारी यानी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णनगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दाया स्कंद गिरा था, इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। और 44 में है मिथिला यानी उमा महादेवी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाया स्कंद गिरा था, इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर भी कहते हैं। और दोस्तों 45 में है नलहाट यानी कालिका तारापीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी, इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। 46 में है कर्नाट जय दुर्गा। दोस्तों कर्नाट अज्ञात स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे, इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू भी कहते हैं। 47 में है बक्रेश्वर यानी महर्ष मर्दिनी यानी महिष मर्दिनी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर बक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य मन गिरा था, इसकी शक्ति है महिष मर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ भी कहते हैं। 48 में है यशोर यानी यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना जिला के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे, मानी मन थे, इसकी शक्ति है योगेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। और 49 में है अट्टाहस फुलरा यानी पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टाहास स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे, इसकी शक्ति है फुला लरा और भैरव को विश्वेश भी कहते हैं। 50 में है नंदीपुर नंदिनी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के सैथिया रेलवे स्टेशन पर यानी नंदी स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था, इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। और 51 में है लंका इंद्राक्षी। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमानी में माता की पायल गिरी थी। त्रिकोमानी में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर भी कहते हैं। और दोस्तों 52 में है विराट अंबिका। विराट अज्ञात स्थान में पैर की अंगुली गिरी थी, इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत भी कहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इसके अलावा पटना गया के इलाके में मई अंगद में शक्ति पीठ माना जाता है। मगध सर्वानंदिनी की मगध के दाएं पैर की जंघा गिरी थी, इसकी शक्ति है सर्वानंदी और भैरव को व्योम भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी हो दोस्तों, देख लीजिए कितनी धूप है। आप लोग तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए हम लोग की बहुत ही मेहनत लगती है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।